नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जन सुराज अभियान के तहत 2 अक्टूबर से मैंने जो एक पदयात्रा गांधी भितिहरवा आश्रम आपके ज़िले पश्चिम चंपारण से शुरू की है, उसी पदयात्रा के क्रम में जिस हम लोग आज आपके यहाँ देवराज में बैठे हुए हैं। कल रात में ही, जैसा कि आपको जानकारी है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ बातें जो पिछले 25-26 दिनों का मेरा अनुभव रहा है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले 25 दिनों में, जिसमें ज़्यादातर दिन मेरे थरवट के एरिया में बीते हैं। पश्चिम चंपारण है, नरकटिया चनपटिया वगैरह जो प्रखंड है, मेरा अभी तक एक जो पलायन को लेकर हम लोगों की समझ अभी तक रही है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। 12,000-15,000 रुपए की मजदूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं। जब मैं गांव से गुजर रहा हूं तो इस समस्या के विकरालता का अनुभव हो रहा है। पूरे के पूरे गांव करीब करीब जवान लड़कों से खाली हैं। गांव में जब मैं जा रहा हूं तो मुझे बुजुर्ग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मिल रही हैं। लेकिन ज़्यादातर गाँव में 60-70% जो कामकाजी उम्र के जो नौजवान हैं वो गांव में नहीं हैं। अगर आप गांव में पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि वो लोग बाहर मजदूरी करने चले गए हैं। ये इस समस्या की विकरालता को दिखाता है कि कितनी बड़ी संख्या में 12-15 हज़ार रुपये की रोजगार की तलाश में यहाँ के नौजवानों को मजबूरी में बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। इसमें एक पहलू जो लोगों ने बताया कि रोजगार की समस्या पिछले 2-4-5 सालों में और भयावह हुई है, बेरोजगारी की समस्या। उसकी वजह लोगों ने बताया कि यहाँ जो बालू खनन और गिट्टी का जो काम होता था उस पर कंप्लीट प्रतिबंध लगने से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। जिले में जो लोग इस व्यवसाय से, इस धंधे से जुड़े हुए थे, उनका नुकसान हुआ और हजारों की संख्या में ऐसे मजदूर जो इससे अपना रोजगार पाते थे, उन सबको अपने रोजी रोटी के तलाश में अपना गांव, अपना पंचायत, अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। दूसरी समस्या लोगों ने बताई कि लॉकडाउन का जो असर, कोविड के बाद का जो असर है, वो अभी तक सुधरा नहीं है पूरी तरीके से, और वो भी एक वजह है जिसकी वजह से लोगों के जो छोटे मोटे कारोबार थे वो बर्बाद हो गए या बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा। उस वजह से भी कई लोगों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तीसरी एक जो समस्या लोगों ने बताई, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पलायन का, कि यहाँ पर जो भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी संख्या में लैंडलेस लोग हैं। जिनके पास जमीन है उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, और जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग ऐसा बता रहे हैं, मेरे पास इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन गांव देहात से जब मैं गुजर रहा हूं तो लोग बता रहे हैं कि इस जिले में करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी जमीनों का पट्टा दिया गया है, लेकिन आज तक, बरसों पहले पट्टा देने के बावजूद, आज तक सरकार उनको वो ज़मीन जिस पर वो खेती करके जीवन बसर कर सके, वो ज़मीन नहीं दे पाई है। तो कई गांव और पंचायतों में मुझे इस तरह के लोग, जिनको ये पट्टा या इस तरह का अधिकार सरकार से मिला है या मिलने की बात कही गई है, ऐसी बड़ी संख्या में लोग मुझे मिले हैं। दूसरी जो एक बड़ी समस्या मुझे गांव में दिख रही है, जो गरीबी है, वो बहुत भयावह स्थिति में है। ज़्यादातर गांव में जब मैं पैदल चलता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ, शायद ही ऐसा कोई गाँव है जहाँ 100-150 बच्चे जो साथ में चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, जिनमें आधे बच्चों के भी शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि बच्चों में, यहाँ परिवारों की कितनी माली हालत, आर्थिक माली हालत कितनी खराब है। बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है, उनका हाइट, उनका वेट अगर आप देखेंगे, वो विजिबली, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है, वो गरीबी दिख रही है। कुछ जो एरिया जहाँ पर महादलित टोले हैं, दलितों के अनुसूचित जनजाति के टोले हैं, या फिर अति पिछड़ा समाज के जो गांव हैं, मैं अभी 2 दिन पहले जिस एरिया से निकल कर आ रहा हूँ उसमें बड़ी संख्या में सहनी, मल्लाह, बिंद समाज के लोग रहते हैं। उन ज़्यादातर गांवों में कहीं पक्के का घर नहीं है। तो ये जो सारी बात है कि इंदिरा आवास योजना पहले थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं है।
अभी भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं जो बताते हैं कि इंदिरा आवास योजना के तहत उनको वर्षों पहले 20,000 रुपया मिला था। उसी पैसे को लेकर लोगों ने मड़ई झोपड़ी जो कुछ भी बनाया है। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके बहुत बड़े संख्या में मुझे बेनिफिशियरी नहीं मिले। उसमें दो समस्या लोगों ने हर जगह बताया। एक तो पीसी की जो बात है, हर गांव में और कुछ सुनाई दे नहीं दे, पीसी पीसी हर जगह सुनाई दे रहा है। जिस व्यक्ति से भी मिलिए, चाहे शौचालय की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, सड़क की बात हो, घरों की बात हो, हर जगह लोग आपको बता रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार से, पीसी से सब लोग त्रस्त है। इंदिरा आवास योजना के बारे में लोगों ने बताया, जिसको आजकल हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। इस सामान्यतः ज़्यादातर परिवारों को 25 से 30-35 हजार रुपए तक भ्रष्टाचार के नाम पर उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो आप समझिए 1,40,000 बेनिफिशियरी को मिलना है, उसमें 25 से 40 हजार रुपया लोग पीसी दे रहे हैं या घूस में पैसा दे रहे हैं। उसके बाद उसके पास 1,05,000 रुपये मिलता है। अब चूंकि यहाँ बालू की इतनी दिक्कत है, बालू, और जिनको वो 1,00,000 रुपये मिल भी रहा है, मैंने कई लोगों से बातचीत करके ये जानने समझने का प्रयास किया कि जो पैसा 1,00,000 रुपये आपके पास मिला, भ्रष्टाचार के जो भेंट चढ़ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो मिला उसका आपने क्या किया। तो लोग बता रहे हैं कि उस 1,00,000 में घर बना पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अकेले बालू की कीमत यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि करीब 60 से 70 हजार रुपये है, और उसमें गिट्टी है, ईटा है, मजदूरी है, दूसरे और सामान है। तो कई परिवार ऐसे मिले जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे तो शायद कुछ मिल गए हैं, लेकिन आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आधा पैसा लोगों ने लेकर कुछ भी अपना कर लिया, उन्होंने घर नहीं बनाया। इसलिए आवास की समस्या वो हर जगह दिखी मुझे। ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि दो बातों को लेकर एक बिहार में माहौल बनाया गया है, या हम लोगों की भी सोच ऐसी थी कि कम से कम सड़क और बिजली, इन दो क्षेत्रों में काम हुआ है। मैं जब पैदल चल रहा हूँ, आज 200 किलोमीटर से ज़्यादा मैं पैदल चल चुका। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और इसका मैं वीडियो भी रिलीज करूँगा, अभी आज नहीं, मतलब 2-3 दिनों, 4-5 दिनों में करूँगा। जब पूरा चंपारण करूँगा तो वीडियो रिलीज करूँगा। कोई ऐसा पैच, कोई ऐसा मुझे एरिया नहीं मिला जहां 5 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़क सही हालत में हो। जिस गांव में भी हम लोग गए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव ग्रामीण सड़कों पर ही चल रहा हूं, मैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर बहुत कम जाता हूं। तो ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, जो नालियों की स्थिति है, जो 2015 7 निश्चय का एक प्रमुख निश्चय था कि गांव की गलियों की नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा, और ग्रामीण सड़कों को तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़े जाने की बात कही ही गई है। बिहार सरकार ने आज से वर्षों पहले दावा किया कि सारे गांव तो सड़क से, पक्के सड़क से जुड़ गए, अब टोलों को जोड़ा गया है। उसके बाद गांव के अंदर गलियों और नलियों के पक्कीकरण की बात 2015 में कही गई थी। अभी जब मैं गाँव में जा रहा हूँ तो ना वो सड़क है, संपर्क सड़क ज्यादातर जगह टूटे हुए हैं। गांव के अंदर की जो सड़क है वो तो मैं आपको बिल्कुल विश्वसनीयता से बता सकता हूं कि 10 में 9 गांव में ग्रामीण सड़क करके कोई चीज ही नहीं है। सड़क गांव के अंदर बिल्कुल नहीं है। गलियों के और नालियों के पक्कीकरण का तो मुझे कोई विजिबल साइन दिखा नहीं। कहीं कहीं पर यदा कदा जगहों पर नालियां बनी दिखी, लेकिन उन नालियों का भी पानी वहां से निस्तार कैसे होगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। कुछ कहीं पैच में, कहीं नाली कुछ बना दी गई है, लेकिन लोगों के घरों से उसको जोड़ा नहीं गया है, या उन नालियों के पानी के निकास की कोई व्यवस्था, कोई सोच भी नहीं दिखी। दूसरी बात बिजली को लेकर है। हम लोग को ऐसा लगता है, और सही बात भी है, हर गांव में बिजली तो जरूर पहुंच गई है, लेकिन उसके साथ जो एक बड़ी समस्या ग्रामीण बता रहे हैं वो बिजली बिल की है, जो शायद पटना में बैठे हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी। कम से कम मुझे जानकारी इसकी इतनी नहीं थी। जब मैं गाँव में जा रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि बिजली का जो इन्फ्लेटेड बिल है, जो गलत बिल है, या बहुत बढ़कर जो बिल आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के सामने आ रहा है। और हर गांव में मुझे 25, 30, 40 परिवार ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनका बिजली बिल, उन्होंने 2 बल्ब जलाया, 4 बल्ब जलाया, 6,000 आ गया बिजली बिल, 8,000 आ गया, 15,000